हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम इसमें सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी दो बुक हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। हम आज सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, इसी थर्ड सेमेस्टर सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपकी टू बुक्स हैं। ठीक है, एक आपकी थियोरेटिकल बुक है और एक आपकी प्रैक्टिकल बुक है। एक आपकी थियोरेटिकल बुक और एक प्रैक्टिकल बुक है। तो आपकी जो थियोरेटिकल बुक है वो हम इस सेशन में यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट कराएंगे, और प्रैक्टिकल बुक आपकी आपके कॉलेजेस वगैरह में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक आपको खुद करनी है, यहाँ पर हम आपको थियोरेटिकल बुक कराएंगे। तो आप अपनी बुक देख लीजिए, जो आपकी थियोरेटिकल बुक है आपकी, एक है आपकी थियोरेटिकल बुक और एक है आपकी प्रैक्टिकल बुक। ठीक है, पहले थियोरेटिकल बुक का नाम लिख लीजिए। ये है आपकी केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये है आपकी थियोरेटिकल बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपनी प्रैक्टिकल बुक। तो आपकी प्रैक्टिकल बुक है वो कौन सी है? वो है आपकी फिजिकल एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिकल बुक है और ये आपकी थियोरेटिकल बुक है। और यहाँ पर हम इस चैनल पर आपके थियोरेटिकल बुक केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे आपकी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं थियोरेटिकल बुक में आपकी कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं एक बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सिलेबस देख रहे हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो आपकी थियोरेटिकल बुक है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसमें आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 देखते हैं। अपनी यूनिट नंबर 1 है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अभी केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शंस का मूवमेंट, यानी कि रिएक्शन का मूवमेंट, यानी कि रेट हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो हम रिएक्शंस का रेट पढ़ने वाले हैं। इसमें रेट पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ेंगे और हम इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्युलरिटी देखेंगे, रिएक्शंस की ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, ये सारे रिएक्शंस हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है वो 2 पार्ट्स में है। एक केमिकल काइनेटिक्स और इसके है थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स। थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स में हम इक्वेशंस देखेंगे, आरएमएस इक्वेशंस, और हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे रेट को इफेक्ट जो करते हैं। ठीक है, रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये था केमिकल काइनेटिक्स का कंटेंट। अब देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होती है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम इसमें ले चैटलर प्रिंसिपल, ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शंस, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और हम ले चैटलर प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, वो आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये है आपकी सेकंड यूनिट। फिर है आपकी थर्ड यूनिट है आपकी फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे, फिर डेविएशन देखोगे गिव्स फेजेस का। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम होता है क्या? फेज इक्विलिब्रियम होता है आपका वो आपको मैं उसमें दिखाऊंगी कि कैसे जो आपके अलग अलग फेजेस हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फेजेस क्या होते हैं आपके डिफरेंट, जैसे सॉलिड स्टेट हो गई, गैसेस स्टेट हो गई और लिक्विड स्टेट ये हो गई, आपकी फेजेस हो गई हैं। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये हम देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ यूनिट है आपकी काइनेटिक्स। फोर्थ यूनिट के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है आपका काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हम गैसेस का देखेंगे। हमने जो है मैटर की 3 स्टेट देखी हुई है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसमें हम देखेंगे पहले गैसेस स्टेट है आपकी, उसको लेके कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं, कुछ
अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी में, और क्रिटिकल फिनोमेना में हम देखेंगे कि जो इसमें हम देखेंगे पीवी आइसोथर्म, ये वाला सब देखेंगे हम इसमें, यानी कि हम इसमें कुछ जो गैसेस कैसे डेरिवेट होती हैं, ठीक है, और आपकी इसमें देखेंगे हम वॉन डर वाल इक्वेशंस, ठीक है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ गैसेस में। आपको पता है गैसेस की दो इक्वेशंस होती है, रियल गैस इक्वेशंस होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है और एक होती है आपकी वॉन डर वाल, ठीक है, तो हम वॉन डर वाल भी देखेंगे और अपना आइडियल गैस इक्वेशन भी इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है 5th यूनिट है लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, ये भी दो पार्ट्स में है, लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट है और लिक्विड क्रिस्टल्स है, ये बेसिकली अब आप देखो सॉलिड आपका सेकंड सेमेस्टर में था, यहाँ पर आपका गैसेस और लिक्विड है, तो इसमें हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिक्विड स्टेट होती क्या है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखेंगे इनके बीच में, और फिर इसी के अंदर हम देखने वाले हैं गैसेस, लिक्विड और जो आपका सॉलिड है उनके बीच, उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में मतलब उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तीनों की, और उन तीनों में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 6, देखते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखेंगे आपके व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। और यूनिट नंबर 7 है आपकी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं आपकी, वो हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और ये आपके दो पार्ट्स में होगी, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग, यानी कि हम थ्योरीज देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो पहली वाली जो आपका पार्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हम देखेंगे वीवीटी और सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसी के साथ और भी थ्योरीज देखेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ही थ्योरी हम देखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स का काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स भी देखने वाले हैं, यानी कि इस 6 यूनिट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और 7th में इसकी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपकी यानी कि यहाँ तक आपका जो था काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम का, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, क्रिटिकल फिनोमेना और लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल, ये इतना जो आपका है, यानी कि यूनिट 1 to यूनिट 5 तक जो आपका पोर्शन आएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आने वाला है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, सारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 6 to यूनिट 8 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ये। फिर आपकी लास्ट बचती है यूनिट नंबर 8, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एक तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और एक पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपकी, बेसिकली इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी होगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ये थी आपकी टोटल 8 यूनिट जो आपको 1 by 1 क्लियर करनी है। यहाँ पर 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, और ये देखो यूनिट नंबर 1 भी आपकी 2 पार्ट्स में है, यूनिट नंबर 2 आपका सिंगल है, 3 भी ऐसे ही, 4 भी आपकी सेकेंड 2 पार्ट्स में है, यानी कि ज़्यादातर आपकी जो मोस्टली यूनिट्स है वो 2 पार्ट्स में है, ठीक है। तो 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। और आपकी एक प्रैक्टिकल बुक बचती है, कौन सी, फिजिकल एनालिसिस, वो आप अपने आप से करेंगे, यहाँ पर हम आपकी थ्योरेटिकल बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस डिस्कशन है बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कीप लर्निंग, थैंक यू।